आप देख रहे हैं हॉन्टेड चैनल नूरे आलम कहानी के साथ। नमस्ते। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मेरा एक ही इच्छा है कि आप लोग सदैव खुशी रहिए। तो चलिए बिना टाइम के ना बर्बाद करते हुए आज का कहानी की ओर चलते हैं। मेरा नाम सोहेल है। मैं हरियाणा का रहने वाला वासी हूँ। दरअसल मैं हरियाणा में एक बिजनेस करता हूँ। बोले तो मेरा एक मॉल का दुकान है, शॉप, मोबाइल का दुकान। मैं उसी का संभालता हूँ। मेरे फैमिली में एक मेरी वाइफ है, दूसरा मेरा बेटा है, छोटा वाला 5 से 6 साल का होगा। मैं 3 आदमी अपनी फैमिली में रहता हूँ। मेरा माँ बाप मेरे साथ नहीं रहता है, अपितु गांव रहता है। हम लोग दरअसल मेरी वाइफ ने मेरा बेटा बोला था कि पापा आज आप दुकान बंद करके आएंगे तो मुझे घुमाने ले चलेंगे। मैंने बोला कि ठीक है, मैं आज दुकान सवेरे बंद करके चला आऊंगा। कुछ ऐसा ही हुआ। मैं सवेरे 4 बजे दुकान बंद करने के बाद हम घर पर चले आए। देखें कि मेरा बेटा भी एक तैयार बना हुआ है। मेरी वाइफ भी ने कहा, ए जी आई ना, कब चलेंगे? मैंने बोला कि तुम अभी तैयार हो जाओ, मैं भी जा रहा हूँ तैयार होने, उसके बाद हम लोग चलते हैं, कार निकालेंगे, उसके बाद जाएंगे। इतना बात कहने के बाद मैंने वॉशरूम में चला गया नहाने। नहाने के बाद मैं वॉशरूम से निकला, कपड़ा उपड़ा पहना। उसके बाद मैंने देखा कि मेरा बेटा भी तैयार है, मेरी बीवी भी तैयार है। मैंने रास्ता पर खाने पीने वाला सामान कुछ अपने गाड़ी का डिग्गी में डाल लिए। कहीं रास्ता पैरा जरूरत पड़ेगा तो ये काम आएगा। हम लोग ये सोच के डिग्गी में डाल के उसके बाद बैठ गए गाड़ी में। मैंने बोला अपनी बीवी को कि चले हम। हाँ जी चलिए। इतना बात कहने के बाद मैं गाड़ी चलाने लगा। दरअसल मेरी बीवी का एक इच्छा था कि वो आउट एरिया में घूमने जाए। बोले तो कहीं घर भी ना हो ना द्वार हो, एक खाली सन्नाटा जगह हो जो एक दूर दूर देखे तो खाली जंगल दिखे। मैंने अपनी नज़र में देखा था एक नज़ारा। मैंने भी सोचा कि मैं अपनी बीवी को वहीं घुमा ले आता हूँ, कम से कम उसका दिल तो बहलेगा। इतना करने के बाद मैं उस जगह हम लोग पहुंच चुके थे शाम को 5:30 बजे। दरअसल वहाँ मेरी बीवी एकदम अच्छी से घूम फिर रहा था। मेरा बेटा भी, वो भी हंस खेल रहा था। मैंने वो लोग को देखा तो मैं भी मुस्कुरा रहा था मोने में कि चलो लेके आया हूँ तो कुछ तो फायदा हुआ। सारी मेरी फैमिली मेरी खुश हो रही है। मैंने इतना सोचने के बाद टाइम बीतता जा रहा था। मैंने राहुल को कहा कि उसको गोदी में तुम ले लो। दरअसल मैं अपनी बीवी को कहा था कि राहुल को गोदी में ले लो, क्योंकि
वो कहीं भाग रहा था, इधर इधर भाग रहा था। तो मैंने सोचा उसको गोदी में ले लेगा तो नहीं भागेगा इधर इधर, है बड़ा है बाकी फिर भी कितनों करे तो माँ बाप के सामने बेटा छोटे रहेगा। दरअसल गोदी में तो नहीं आया, उसको उंगली पकड़ के रख रखा था। क्या हुआ कि ज्यादा शाम होने के बाद मैंने कहा कि आप चलो घर पर। मेरी बीवी भी तैयार हो चुकी थी, वो भी बोला कि हाँ जी चलो घर पर। हम लोग घर पर निकल चुके थे आने के लिए। मैंने गाड़ी कम से कम 10 से 20 मिनट तक गाड़ी चलाया। अचानक मेरा बेटा को सुसु आ गया, वो चिल्लाने लगा। उसके बाद मुझे ना चाह के भी गाड़ी रोकना पड़ा। मैं गाड़ी रोका तो मैंने बोला कि जाओ तुम उधर 1 नंबर करके चले आओ। दरअसल कि क्या है कि मेरा बेटा उतरा तो सही, बाकी वो हमको ऐसा लग रहा है कुछ अलग चीज पर जाके वो पेशाब कर रहा था। एक समझो तो एक कबर के जैसा नहीं होता है उस पर। मैंने सोचा कोई मट्टी उट्टी डाल रखा होगा, बस वही। बाकी उस पर पेशाब करने के बाद जैसे हम लोग का गाड़ी में वो घुसा, मुझे ऐसा लगा कि मेरे बेटे के साथ एक कोई और घुस गया हुआ गाड़ी में। मुझे परछाई उनका दिखा था। मैं डरा था, बाकी मुझे लगा वहम है। उसके बाद मैं गाड़ी चलाने लगा। अचानक आधा से 1-1.5 घंटा तक मैं गाड़ी चला रहा था। राहुल अभी तक कुछ बोल रहा नहीं था। बोले तो पूरी रास्ता इधर से खेलते हुए गया। अभी उधर से आने में एक जरा सुख भी नहीं कर रहा है। क्या हुआ उनको? मैंने इतना सोचा तो मैं अपनी बीवी को बोला कि देखो राहुल को क्या हुआ, राहुल ठीक है क्या? दरअसल मेरी बीवी ने देखा राहुल को तो वो मुड़ी नीचे गार के उसका आंख पूरा लाल लाल हो चुका था। मेरी बीवी मुझे कहा, मैंने इतना सुना तब मैंने पीछे मुड़ के देखा। सच में मेरा बेटा का आंख एकदम लाल से लाल हो चुका था। दांत पर दांत मेरा बेटा पीस रहा था। मैंने बोला, राहुल राहुल क्या हुआ तुम्हें? राहुल बेटा क्या हुआ तुम्हें? मेरा बेटा कह रहा था, मैं तुम्हारा बेटा नहीं हूं। क्या समझे? मैं तुम्हारा बेटा नहीं हूं। ये मैं तुम्हारे बेटा को मैं अपने साथ ले जाऊंगा। इतना बोला था। मैंने डरा चुका था। मैंने बोला, तू कौन है? तू कौन है रे? उधर से आवाज आया, मैं वही हूं कि जिनका कब्र पर ये गंदी चीज किया था। मैं समझ गया कि ये पेशाब किया है उस पर। वो कब्र था। मुझे आग लगा, उसी का आत्मा इसमें आ गया। मैंने उनसे विनती किया, देखो मेरे बेटा से गलती हो गया, उनको माफ कर दो। नादान है, छोट है, अभी उनको समाधान कर दो। नहीं, मैं ये हरगिज नहीं कर सकता, कभी भी नहीं। मेरे साथ ये अन्याय काम किया है तो मैं कैसे छोड़ दूं? मैं बहुत ज्यादा प्रयत्न किया, फिर भी मेरा एक भी नहीं सुना। मैंने फिर लाचार होके मैंने कहा, देखो तुम छोड़ दो मेरे बेटा को, ना तो देखो अभी जा रहा है बाबा का मजाक पर।
हम गांव जा रहे हैं, इसलिए वो मजार मेरे रास्ता पर आएगा, मैं मजार को तरफ ले लूंगा, उसके बाद तू अंदर जाएगा तो तेरा हालत क्या होगा तू जान ले। दरअसल उसने कहा, मुझे कोई कुछ नहीं कर सकता है, क्योंकि कोई मजार कुछ नहीं करेगा मुझे। ये गलती किया है, इनका सजा तो जरूर देंगे। दरअसल मेरा बेटा को मुंह में से खून गिराने लगा, खून से तो खून उल्टी पुल्टी सब गिराने लगा। मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरा बेटा अब नहीं बचेगा, मर जाएगा। मैं पूरा टूट सा किया था। मैं ज्यादा समय ना करते हुए गाड़ी को 100 से भी ज्यादा स्पीड कर रखा था कि जल्दी बाबा के मजार पर पहुंचे हम। तकरीबन आधा से 1.5 घंटा मैं स्पीड में गया तो मैंने पहुंचा मजार पर। जैसे मैं मजार पर पहुंचा, मैंने बाबा को हाथ जोड़ते हुए कहा, बाबा बाबा बाबा, मेरे राहुल को भूत पकड़ लिया, बाबा मेरे राहुल को सही कर दो बेटा का। दरअसल बाबा ने कहा, बच्चे तू टेंशन ना ले, कौन है ला भी हम देखते हैं, जरा साइड हो, तू बेफिक्र हो, तेरा बेटा सही रहेगा। दरअसल जैसे मेरा बेटा को वो बाबा हाथ लगाया, वैसे वो मेरा बेटा चिल्लाने लगा, चीखने लगा, ताकि बाबा पूरा हाइट पामर था उसके, इसलिए वो खींच के दरवाजा को अंदर वो ले गया। जैसे अंदर गया वैसे उसको मंत्र उंतर बाबा पढ़ने के बाद उसका देह से वो निकल गया। देह से निकलने के बाद उसने कहा, बाबा बाबा ये तो ठीक ना कर रहा, हमरे साथ अन्याय होले, तू ओकरे साथ दह। दरअसल बाबा ने कहा कि तुम्हारे साथ क्या अन्याय हुआ है, बच्चा है, हुआ है आपका कबर के साथ गलत काम हो गया है, यही ना, चलो इनको माफ कर दो, आज से तुम्हारा कबर कुछ अलग रहेगा, तुम जाओ। इतना बात बाबा ने कहा, वो भूत चुपचाप वहां से गायब हो गया था। दरअसल उसके बाद मुझे बाबा ने कहा कि सोहेल, मैं तुम्हें कह रहा हूं, जिस कबर पर तुम्हारा बेटा गंदा काम किया है उस पर एक अच्छा से घेरावा कर दो और ऊपर से उसको घर के जैसा दीवार काते काते खड़ा कर दो। उसके बाद तुम उस पर जो पानी उन्हें छिड़क के अपने बेटा पर भी छिड़क देना, उसके बाद तुम्हारा हर चीज खत्म हो जाएगा। जैसा मुझे बाबा ने कहा था मैं वैसा ही किया। मैं कबर में गया, साइड साइड एक दीवार चारों तरफ से खड़ा कर दिया, एगो गेट लगा दिया उसमें, कोई उसके कबर में कोई गंदी चीज या कुछ गलत से भूल चूक में भी कोई चीज गलत ना हो सके। इतना करने के बाद हम लोग घर चले आए। लगभग 1.5 महीना बीत गया। हम लोग बहुत अच्छे चल रहे थे वो बाबा की कृपा के वजह से। आई होप आप लोग को ये कहानी पसंद आया होगा। अगर कहानी पसंद आया होगा तो चैनल को बेल आइकन जरूर प्रेस करना। अगर बहुत से ज़्यादा अच्छा लगा होगा तो लाइक भी करना। उसके बाद दी एंड। बाय बाय।